प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सारे भाई बहनों को जय मसीह की है। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। मैं हूँ रुत और आप मेरे साथ आज से पढ़ेंगे सृष्टि का वर्णन, यानी बाइबल में पहला अध्याय जो उत्पत्ति का है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे बाइबल पढ़ने की। फिर से एक बार नई तरीके से हम बाइबल की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाई बहनों, क्या कहता है वचन कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, उनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारांगण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पृथ्वी पक्षी और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। वैसे ही उत्पत्ति 1:24। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसे ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पक्षियों को और जाति जाति के घरेलू पक्षियों को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया।
और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में भी बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया तथा सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप ये इस वचन को ज़रूर सुनेंगे। अगर कुछ भी यहाँ पे अगर मेरे पढ़ने में कोई दिक्कत हो गई है तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल पढ़ना कितना ज़रूरी होता है ये हम अपने जीवन से जानते हैं। और परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ है हमें हमेशा ही ऊंचा करने और छुटकारा देने और हमें शर्मिंदगी से और सारी बीमारियों से, रोगों से, कष्टों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो भाई बहनों, आप लोगों को यह मेरा वचन पढ़ना और ये बाइबल स्टडी जो मैंने स्टार्ट किया है, आप भी मेरे साथ ज़रूर बाइबल को पढ़ें, उत्पत्ति से स्टार्ट करें और प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरे बाइबल स्टडी को सुना, आपने इस वचन को पढ़ा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।